हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट में उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिख रहा होगा आपको, कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो चलिए फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स की तरफ। गाइड कीजिए। ओके, तो 3 कार्ड पॉप आउट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है 10 स्टार का कार्ड। लिटरली आपको ना क्रेव कर रहे हैं, लिटरली ये आपको अब मांग रहे हैं। जो ये दूरियां आ गई है ना, जो सेपरेशन है, जो नो कॉन्टेक्ट है, उसमें बहुत बहुत परेशान दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और कहीं ना कहीं आपसे वो सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे वो अपने दिल की बातों को शेयर करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि एक हैप्पी फैमिली इनको दोबारा से चाहिए आपके साथ। हैप्पी फैमिली से मतलब ये नहीं है, हो सकता है आप लोग मैरिड हो, नहीं हो, कुछ लोग अगर नहीं भी मैरिड हैं तो हैप्पी फैमिली से मतलब है कि आपके साथ रियूनियन करना है, आपके साथ फ्यूचर देखना है, आपसे शादी करना है। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आइसोलेटेड है, परेशान है, और ऐसा दिख रहा है कि आज अपनी गलतियों का रियलाइज है, आज हर चीज के लिए ना ये मोहताज है, हर चीज के लिए, यानी कि पैसों को लेकर भी दिख रहा है, प्यार को लेकर भी दिख रहा है, हर चीज के मोहताज हो गए हैं। आप थे तो कहीं ना कहीं हेल्प भी कर देते थे अगर कभी इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती थी, या आप थे तो इनको सपोर्ट करते थे। अब वो सपोर्ट कैसे भी हो, अगर कोई इंसान मतलब एक अच्छी बात ही क्यों ना करे, सपोर्ट ही ना क्यों ना करे, समझाए क्यों ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। एक कमी ना दूर कर दे, किसी की कमी होती है, या कोई, हाँ मेरे पास वो है, ऐसा होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह, या जब हम दुख में हो कोई तो हो साथ में, फील होता है, नहीं होता है, तो वो थे आप वो थे, और आज आप नहीं हो तो कोई भी नहीं है। अब आप सोचोगे कि मेरी वजह से, तो इन लोगों की वजह से इन्होंने मेरे को छोड़ा था, आज वो भी नहीं है इनके साथ। नहीं जी नहीं, यहाँ पर वो लोग भी नहीं है जिनकी बातों में अगर ये आ गए थे, उन लोगों के केस में कह रही हूँ जहां पर ये किसी की बातों में आकर आपको छोड़ा था, या फिर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाने की वजह से आपको छोड़ा था, या फिर यस, वो लोग भी नहीं दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आज बहुत सोच विचार करते रहते हैं, क्वीन ऑफ सोच का कार्ड है, बस सोचते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टम्पलेशन करते हुए, सोच विचार करते हुए कि कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी भूल हो गई इनसे, ये देखने को मिल रहा है मुझे आज कहीं ना कहीं ये पछता रहे हैं अपने किए पर, और सोच रहे हैं कि मुझसे कितनी बड़ी बड़ी गलती हुई है। अकेले मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर भी ये अकेले हैं, यहाँ पर ये आपके समय को याद कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपके साथ समय चाहिए, आप चाहिए, तो तब ये हैं, यहाँ पर भी अकेले हैं, यहाँ पर भी अकेले हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि बस अकेले ही ये जी रहे हों, जैसे अकेले ही अकेले ये परेशान हो गए हैं। इंसान अकेले कब तक जी सकता है, कोई तो चाहिए ना साथ में जीने के लिए। अब देखने को तो फैमिली वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, हर कोई है, पर फिर भी सबके होकर भी कोई नहीं है। अगर जब परेशानी में कोई साथ ही ना दे, अगर, तो क्या फायदा ऐसे लोगों का साथ में रहने का, समझ रहे हो आप। पर आप इनके लिए सबसे पहले थे। आज इनको बेसिकली फील हो रहा है, यस डेफिनेटली आप इनको फील हो रहा है, इन्होंने कितना गलत बर्ताव किया है आपके साथ, एक डेविल की तरह रहे हैं, ये कनेक्शन को इतना टॉक्सिक किया है, या मैनिपुलेट किया, हर्ट किया है, आपको इग्नोर किया, हर तरीके से ऐसी चीजें की हैं जिससे आप हर्ट हुए हो।
अब भले क्या जो जो किया होगा इन्होंने, पर हर्ट किया है बहुत बुरी तरीके से। आज कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 17 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। ठीक है, यहाँ पर जोडिक साइन की बात की जाए तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, तो चलिए क्लेरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, क्या एनर्जीज निकल के आती है। 10 स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 10 स्टार का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। 10 स्टार का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, आज इनको ऐसा लग रहा है कि कितनी मेहनत करनी है, आपसे इतनी दूरी आ गई है, अब आपको मनाने के लिए या आपका विश्वास जीतने के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि होता है, एक बार दूरियां आ जाए, एक बार विश्वास टूट जाए, फिर विश्वास होने में, बनने में समय तो लगता है। और हाँ, वो समय लगेगा, इनको ऐसा फील हो रहा है वो समय लगेगा, और बहुत सैड भी तो है, पर इनको जीतना है, आपका दोबारा से विश्वास जीतना है, फिर से रिश्ते को ठीक करना है, चीजों को ठीक करना है, दूरियों को खत्म करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज इतने अकेले और इतना तन्हा और इतना सोचते हुए, और आपकी इसलिए याद आई है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है लव ट्रायंगल को, जो कि दिखा रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन को। अब लव ट्रायंगल से ये मतलब नहीं है थर्ड पार्टी जो भी हो, इनकी फैमिली भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कोई लव एंगल ही है। ठीक है, फैमिली हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, या फिर दोस्त, फ्रेंड्स कोई हो सकता है, या फिर कोई भी XYZ, इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, कुछ भी आज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आज ये इतना टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं ना, इतना दिल टूटा है ना, इनको इनके पीठ में ऐसा छुरा घोपा है ना उस थर्ड पार्टी ने, जिसकी वजह से इन्होंने आपको दूर किया था। चाहे फिर इनका ईगो, नेगेटिविटी क्यों ना हो, आज इनको इतना बड़ा लेसन्स मिला है कि ये अब तभी ये समझ रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। आज ये खुद पे देखो, आज तक ये सेल्फिश थे, ठीक है, अपने बारे में सोचते हुए आ रहे थे, इस रिश्ते में भी ये सेल्फिश रहे हैं, पर आज कहीं ना कहीं आपके लिए सोचने पे मजबूर हो गए हैं। आज कहीं ना कहीं सेल्फ लव करने लगे हैं, खुद सोच रहे हैं कि यार गलती तो मुझसे ही हुई है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, कुछ ऐसी चीजें सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं खुद। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे अपने अंदर चीजें सही करनी है, सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ सेल्फिश थे पहले, ये अभी सेल्फ लव कर रहे हैं। अंतर होता है सेल्फिश और सेल्फ लव में। आप कहोगे कि पहले भी तो अपने बारे में ही सोचता था, पहले या सोचती थी, पहले सेल्फिश थे, सिर्फ अपना अपना सोचते थे। आज कहीं ना कहीं अपने अंदर चीजों को सही करना है, सुधारना है, खुद से प्यार करना है, केयर करनी है, क्योंकि तभी तो चीजें आगे सोच पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आज ये बहुत अकेले, तन्हा दिख रहे हैं, बहुत तन्हा है। ठीक है, इसलिए आपकी वैल्यू समझ आ रही है। ओके, तभी ये आपसे दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज इनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं आपके पार्टनर आज, बहुत तकलीफ। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप कैसे होगे, आप कैसे जिए होगे उस टाइम जब इन्होंने, मतलब इनको ना आज छोटी छोटी चीजें याद आ रही हैं कि जब इनने आपका दिल दुखाया, आपको कैसा फील हुआ होगा उस टाइम। जब इन्होंने आपको दूर कर दिया तो कैसा फील होगा, जब आपको इनकी जरूरत थी, ये नहीं थे, तो आपको कैसा फील हुआ होगा। ये चीजें इनको सोचने पर मजबूर हो रहे हैं आज ये। या जब पता नहीं आपने कैसे समय निकाला होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग डिपेंडेंट हो, या आपके हस्बैंड थे, या किसी तरीके से डिपेंडेंट थे, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। आपने कैसे समय को काटा होगा, इनको आज ये चीजें याद आ रही हैं। ठीक है, कैसे आप रहे होगे उस टाइम, कितना गलत किया इन्होंने आपके साथ, वो चीजें आज इनको समझ आ रही है, वो चीजें आज इनको रियलाइज हो रही हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है?
तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। समझ रहे हैं आप कितने काइंड हो, आप कितने अच्छे रहे हो, आप इस रिश्ते में कितना आपने सोचा, आपने कितना किया। पहले इन्हें समझ नहीं आया जब तक आप दोनों रिलेशनशिप में थे। आज इनको समझ में आ रहा है कि आप सच में बहुत बहुत अच्छे रहे हो, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, नहीं खो सकते ये आपको। आपके साथ का इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आप इनके सोलमेट हो। मैं नहीं खो सकता या नहीं खो सकती इतने अच्छे इंसान को, नहीं नहीं मुझे नहीं खोना, मुझे चाहिए, तुम चाहिए, ऐसा फील हो रहा है इनको आज। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। द सन, ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस, कितने पॉजिटिव कार्ड्स निकले। तो यहाँ पर यस, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, प्यार, हार्मनी, शादी नहीं हुई है आप दोनों की तो शादी करना चाहते हैं। अगर बस आप ही आप हो इनके दिल में, अगर इन्होंने सपोज किसी के लिए आपको धोखा भी दिया था, किसी और की तरफ अटैच हो गए थे, चले ही गए थे, तो अभी तो आप ही आप हो इनके दिल में। और ऐसा दिख रहा है ये रिश्ते को निभाना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या चीजों को लेकर डर रहे थे, तो बस अब हर सब चीजें छोड़ करके, हर चीज को भुला करके आपकी तरफ आना है। ठीक है, अब हर हाल में आप ही आप चाहिए इनको, ग्रोथ चाहिए आपके साथ, हार्मनी चाहिए, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। द लवर्स, ओ माय गॉड, देख रहे हो 2 ऑफ कप्स का कार्ड, द लवर्स का कार्ड। अब आप खुद ही देख लो, कुछ लोग सोलमेट्स हो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो। ऐसा दिख रहा है कि प्यार, अफेक्शन इनका बढ़ रहा है और बहुत सैड हो रहे हैं, बहुत अफेक्शन बढ़ रहा है आपकी तरफ, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स देख रहे हो, अकेलापन फील हो रहा है, बहुत सैडनेस है, बहुत रो रहे हैं कि मुझे तुम चाहिए बस। इतना लिटरली ये वर्ड मुझे चैनलाइज्ड यहाँ पर हुआ है, मुझे तुम चाहिए। तो ये यस, आप ही आप चाहिए इन्हें, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको क्रेव कर रहे हैं लिटरली, फिर से वही समय चाहिए इनको, आपके साथ एक होना है। ठीक है, अब सबको छोड़ करके आपकी तरफ आना है। समझ चुके हैं ये लाइफ ने ना इनको बहुत चीजें समझा दी है, जो आंखों में पट्टी बंधी थी वो खुल गई है। आज चीजें समझ आ रही हैं कि कोई नहीं है इनका आपके सिवा, और बस ये चीजें हैं कि अब इनको आप ही चाहिए हर हाल में। देख लो भाई, प्रपोजल सोच रहे हैं अब आपको प्रपोजल देने की, कमिटमेंट देने की, कप ऑफ लव देने की, शादी करने की सोच रहे हैं। देख रहे हो चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। चैलेंजेस तो हैं आप दोनों के बीच में। ये कितने रैशनल रहे हैं, कितने प्रैक्टिकल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे ना, क्या आप समझ पाओगे, क्या अभी इनकी फीलिंग्स को आप समझोगे, क्या आप बढ़ चुके हो, क्या आगे, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या आप इनको मौका दोगे एक, क्या आप इनका वेट कर रहे हो? बहुत सारे सवाल हैं इनके माइंड में, तो क्लियर करने हैं ये सवाल आपसे बात करके। यस, पहले तो बात करेंगे, फिर यस, फिर प्रपोजल भी दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है, आने वाले समय में आप दोनों का रियूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कितने आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्लैशेस हुए हैं, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं। और क्यों हुए? क्योंकि ये थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज किया या फिर आपके साथ गलत बिहेव किया, तभी तो डेविल के कार्ड को किसने क्लेरिफाई किया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें की हैं, कंट्रोल करने की कोशिश, डोमिनेंट करने की कोशिश, आपको अपना फैसला थोपने की कोशिश, या कुछ ऐसा किया है जिससे आपका हार्ट ब्रेक तो हुआ है, सैड रहे हो आप। देख रहे हो 5 ऑफ कप्स, परेशान रहे हो, तो तभी तो आर्ग्यूमेंट्स हुए, कुछ चीजों को लेकर आप डिसएग्रीमेंट करते थे, भटक गए थे बेसिकली ये, और एक डेविलिश हो गए थे इस कनेक्शन में। ऐसा दिख रहा है कि ईगो बहुत हाई हो जाना, या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, टॉक्सिक बना देना रिलेशनशिप, आपकी वैल्यू नहीं करना, 10 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करना या रिस्पेक्ट नहीं रखना। तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी की हैं जिस चीज का आज इनको रिग्रेट हो रहा है, जिस चीज का आज इनको पछतावा हो रहा है, और ये चीजें दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि आपकी सुननी है, जो आप कहोगे आप सही कहते हो। इनको अब ऐसा फील होने लगा है कि आप सही थे, आप सही कहते हो। ठीक है, आज इनको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी वैल्यू समझ आई है। हाँ, आपकी वैल्यू समझ आई है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? गाइड कीजिए।
द फूल, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग, यस न्यू बिगनिंग दिख रही है, अच्छा समय दिख रहा है, और या ऑनेस्टी दिख रही है। अभी ऑनेस्टी, पूरे दिल से पूरे ऑनेस्ट होके इस रिश्ते को निभाना है। जो स्टक सिचुएशन है उससे निकलना है, जो ऑब्स्टिकल्स है उससे निकलना है, क्योंकि अभी तक ये हैंग थे, फील पहले से ही कर रहे हैं, सब कुछ है, पर अभी क्या है, इस एनर्जी से निकलकर आपको प्रपोज करना है। देखो भाई, ये आप ही की मैनिफेस्टेशन का असर है। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन का असर है। अब या ऐसा दिख रहा है कि या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब जो समय रुका हुआ है ना आप दोनों के बीच में, समय रुका है यानी कि बहुत टाइम से कम्युनिकेट नहीं हुआ है, कुछ नहीं चल रहा है, मतलब इनकी तरफ से एक्शन नहीं, आपकी तरफ से कुछ नहीं, जो समय रुका है बेसिकली वो समय अब चलने वाला है। और जो चीजें खराब हो रही थी, अब वो चीजें बहुत खूबसूरत होती हुई, बहुत अच्छी होती हुई आप दोनों के बीच में दिख रही हैं आने वाले समय में, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस हमेशा पूरी होती हैं, समय जरूर लगता है पर होती जरूर है, ठीक है। तो या मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है, आप दोनों के बीच में चीजें ना बेटर होती हुई, अच्छी होती हुई इवन दिख रही है। ऐसा दिख रहा है न्यू बिगनिंग होती हुई, अचानक से आपकी लाइफ में आने वाले हैं, अचानक से चीजें ना बिल्कुल सही 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 अच्छी 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 होने वाली है। लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यस गाइस, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखो और पॉजिटिव रहो। तो ये थी, तो यहाँ पर मुझे 8 नंबर, 19 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।